हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2A को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1 to 5 एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को ऑलरेडी मैं इससे पिछली वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? f(x) कितना दे रखा है हमको? f(x) दे रखा है 2√3x² माइनस का 5x प्लस के √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। अब क्या करें? 2√3 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए √3 से। रफ लाइन खींच लीजिए। 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या हो जाएगा? 6। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और 2 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। लिख लीजिए इधर 2√3x² माइनस 2 + 3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करिए? ब्रैकेट ओपन कीजिए सबसे पहले आप। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x प्लस माइनस -3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए? 2√3x², यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। इसको क्या करिए आप? इसको लिख लीजिए √3 मल्टीप्लाई बाई √3। 3 को लिख सकते हैं ना, बताया था जब √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3 हो सकता है, तो 3 को भी हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। प्लस x हो गया ये, प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इन दोनों में क्या 2 कॉमन है? 2 कॉमन आ गया। इधर x है, इधर x है, तो इधर क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? इधर बचा √3x - 1। ठीक है, इधर से क्या कॉमन आएगा? इधर से देखिए, हमको सेम जैसा ब्रैकेट में इधर है उधर ही अंदर इधर भी ब्रैकेट में चाहिए। तो देखिए, एक तो √3 कॉमन है, सबसे पहले तो मैं √3 कॉमन निकाल लूँगी, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ मैं माइनस और कॉमन निकाल लूँगी। क्यों माइनस कॉमन निकालेंगे? क्योंकि हमको √3 किसका चाहिए? प्लस का। तो ये क्या हो गया? √3x इधर बचा, प्लस माइनस में से प्लस में से एक माइनस कॉमन है, तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, और ये क्या रह गया इधर? 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? अब √3x - 1 इसमें भी है, √3x - 1 इसमें भी, तो दोनों में से क्या ले लो? √3x - 1 कॉमन ले लो। बस इधर क्या बच गया? 2x, इधर क्या बच गया? √3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये टर्म 0 के बराबर लिखिए, एक बार ये वाला टर्म 0 के बराबर लिखिए। चलिए, तो √3x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? √3x बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 1/√3। इधर कितना हुआ? 2x बराबर √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? इसका अगेन रिलेशन प्रूफ करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1/√3 प्लस √3/2 कितना होगा? ये ऊपर तो नीचे एलसीएम आएगा 2√3, नीचे एलसीएम कितना आएगा? ये 1/√3 है और ये 2/√3 है, तो नीचे का एलसीएम आएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? ऊपर 2। ठीक है, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3/2√3 क्या आ गया? 5/2√3। चेक करिए क्या ये सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा? माइनस का कल बताया था ना, माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी थी? देखिए, b की वैल्यू क्या है? -5, और a की वैल्यू क्या है? 2√3। b की वैल्यू क्या है? -5 और a की वैल्यू क्या है? 2√3। लगाइए यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है? -5
ऑलरेडी एक माइनस है और ए की वैल्यू क्या है 2√3, तो ये क्या हो गया हमारा 5/2√3। चेक कर लीजिए क्या ये आपस में बराबर है जो हमने सम ऑफ निकाला है। तो देखिए यहाँ भी 5√3 है और यहाँ भी 5√3 है, तो ये हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, तो हो गया हमारा। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो जो हमारे ज़ीरो निकले हैं, √3/2 और 1/√3। तो √3 से √3 चला गया, क्या बचा 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है C/A। C कितना था हमारा, C हमारा था √3 और A कितना है हमारा 2√3। ये क्या बचा हमारा 1/2, दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। लिखिए भाई, इसका भी f(x) लिख लीजिए, क्या है 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। करिए भाई, 15 का मल्टीप्लाई करिए 2 में, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़िए ऐसा कि किस में आ जाए 6 और 5। 6 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 11, है ना, और 6 5 से 30। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x² माइनस का x। 11 को क्या लिख सकते हैं हम 6 + 5 + 15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2x², ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस माइनस माइनस के 6x प्लस माइनस माइनस का 5x और प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई 2x²। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि 6 में से 2 कैसे बाहर निकलेगा, तो इसको हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 5x, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालिए। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी, तो इधर तो 2x कॉमन निकला है, इधर क्या बचा x, उधर क्या बचा 3। यहाँ से हमें x प्लस का चाहिए, तो हमारा x यहाँ किसका है माइनस का, तो मैं x माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो x किसका हो जाएगा प्लस का और ये 3 किसका हो जाएगा माइनस का। ये हो गया। अब इसमें से x - 3 कॉमन निकालो, बच क्या गया 2x - 5 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0 रखना है आपको, एक बार ये टर्म 0 के बराबर रखना है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x = 3 और 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x = 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ठीक है, अब हमको इनका रिलेशन निकालना है ना, तो अब रिलेशन निकालते हैं इसका। चलिए, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, हमारे ज़ीरोस कितने निकले थे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ज़ीरोस हमारे एक निकला था 3, एक निकला था 5/2। ठीक है, करिए भाई, एलसीएम लीजिए, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा कितना 3 × 2 = 6 + 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 और 5 11/2। अब सम ऑफ ज़ीरोस होता कितना है माइनस का b/a। तो भाई b की वैल्यू कितनी है ज़रा चेक करिए, b की वैल्यू हमारी -11 है, क्या है -11, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -11, a की वैल्यू 2। लगाइए, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो -11 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 11/2। क्या ये बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए। तो ये दोनों प्रूफ हो गए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट करो। 3 × 5/2 कितना आ गया 15/2। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता क्या है C/A। C कितना है हमारा 15 और A तो हमारा पता ही है, A कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 15/2। आपस में इक्वल आ गए, तो ये भी क्या हो गया हेंस प्रूफ।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8। लिख लीजिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ एक्स कितना दिया है हमें, एफ एक्स दे रखा है हमें, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 के फैक्टर कर लीजिए कितना, 2 और मैं 2 प्लस करोगे कितना आएगा 4, और 2 2 जा 4, तो फिर करिए, आज लिखिए 4x स्क्वायर माइनस का x ब्रैकेट में 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही आपको प्रॉब्लम होती है कि ये 2 यहाँ से कॉमन कैसे निकलेगा, तो वो भी मैंने आपको एक स्टेप खोल दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन निकला है, इसमें x है, इसमें x है, एक x कॉमन निकला है, यहाँ क्या बचा, एक 2 रह गया और एक x रह गया, यहाँ क्या रह गया 1। इधर भी मुझे, इधर तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही होता है भाई सबके साथ, ठीक है। अब देखिए इधर से क्या कॉमन, -1 कॉमन निकालो तो ये हमारा सेम हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई दोनों में 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 बाहर निकालिए, इधर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, एक सेकेंड, इधर रह जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो फिर भी एक बार टर्म ये 0 एक बार टर्म ये 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2, ठीक है। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 1/2। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई। अब वही करना है हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। करिए भाई, सम ऑफ ज़ीरोस सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, प्लस कर दो ना 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम आ गया 2, इधर आ गया 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2/2, और इसको किसके बराबर करना है हमें, माइनस के b/a के। b की वैल्यू कितनी दी है हमें, b की वैल्यू दी है -4 है शायद, -4, और a की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4/4, तो ये क्या हो जाएगी 1। देखिए यहाँ भी 1 आ रहा है, ये 2/2 का इक्वल टू करके 1 होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये प्रूव हो गया। आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट कर दो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, कितना हो गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है क्या है c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू 1 थी, ठीक है, c की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये हो गया 1, और a की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो है इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x² माइनस 5, ठीक है चलिए करते हैं, लिख लीजिए एफ एक्स कितना दे रखा है, x² माइनस 5, इसको क्या कर लो 0 के बराबर कर लो, तो x² माइनस का, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 इधर जाके, तो एक्स को जब इधर से 2 स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके जो नंबर होता है उस पर रूट लग जाता है, और इस रूट के आगे साइन किसका आता है, प्लस माइनस। तो एक्स की एक वैल्यू तो हो जाती है √5 प्लस का, और दूसरी वैल्यू हो जाती है क्या, √5 माइनस का। दूसरा तरीका इसका ये है, आप एक्स स्क्वायर, इसको 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √5 को होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, अब याद करो एक फॉर्मूला होता है, हाँ भाई एक फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, लगा दीजिए इस फॉर्मूले पे इसको। तो x की जगह क्या है, a है, एक तो a की जगह क्या है यहाँ पे x है, तो x माइनस √5 और x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो गया, √5 हो गया। दूसरा क्या है, x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, x बराबर माइनस का √5। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? प्लस √5, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे x की क्या मिल गई, वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वही सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। जगह है, हाँ चलिए यहीं कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है भाई, तो √5 प्लस माइनस का √5, तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस माइनस माइनस का √5, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है, 0। चेक करिए क्या माइनस बी अपॉन ए भी 0 आ रहा है, बी किसका टर्म होता है, एक्स का टर्म होता है। क्या इस इक्वेशन में हमें एक्स का टर्म मिल रहा है, चेक करो, एक्स का टर्म कितना है, 0। तो जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हो गया, बी 0 लगाएंगे, अब ए कुछ भी हो कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये दोनों 0 हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या, √5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √5, कितना हो गया ये, माइनस का 5। ठीक है, ये कितना होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन सी कितना है आपका 5, सॉरी सी आपका -5 है, और ए कितना है आपका, ए आपका 1 है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का 5, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10 वाला। f(x) कितना दे रखा है यहाँ पे, 8x की पावर इस 2 - 4 इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें b का टर्म नहीं, x का टर्म नहीं है ना, तो ये तो हो गया स्क्वायर, तो इधर 0x कर दीजिए, -4 इज इक्वल टू 0, है ना। 8x² -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे से 4 कॉमन है, 4 कैसे कॉमन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब दिखा 4, ठीक है 4 कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं है, दोनों साइड x कॉमन, 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 2x², ठीक है, टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूँ इज इक्वल टू 1। इसका दो तरीका, एक तो आप ये वाला समझ लो पहले, x² की वैल्यू क्या की 1/2, और जब मैंने अभी बताया था इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 1/2 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 1/2 √2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x बराबर प्लस के 1/√2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई x की। एक तरीका इसका ये और है, आप एक काम करिए, इसको ये लिख दीजिए आप, 8 है यहाँ पे,
इसमें से आप कॉमन निकालिए 8x²। 4 कॉमन निकाल लीजिए सबसे पहले। क्या बचेगा यहाँ पे? 2x² -1। ठीक है, 4 को करिए 0, इसको करिए √2 का √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। एक जगह क्या हो जाएगा? अब फॉर्मूला अभी बताया था a² - b²। देखिए 2 को कैसे लेगा? 2 को हम √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं ऐसे ये लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर, तो बस वही किया है। तो ये हो गया √2x - 1 और √2x + 1 = 0। तो √2x, एक बार ये टर्म 0 और एक बार ये वाला टर्म 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/√2। ठीक है, दोनों से वैल्यू सेम ही निकलेंगी हमारी। अब वही काम करना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखिए। (1/√2 - 1/√2), क्योंकि प्लस करना तो माइनस होगा। ठीक है, एक टर्म, एक माइनस का एक प्लस का रूट है ना, इस चक्कर में यहाँ माइनस आया है। अब एलसीएम लीजिए, √2 आएगा, ऊपर 1 - 1, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट के इसे 0 ही कर सकते थे। माइनस का b/a होता है। भाई b का टर्म क्या था? यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, a कुछ भी हो तो ये बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? 1/√2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/√2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1/√2 का क्या हो जाएगा? 2। क्या होता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? -4, और a की वैल्यू कितनी है? 8। 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? -1/2 हो गया। हेंस प्रूफ दोनों बराबर आ गए हमारे। अब आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 वाला। f(x) कितना दे रखा है यहाँ पे? 5y² + 10y = 0। यहाँ पे आपको y कॉमन दिख रहा है? y कॉमन है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से y कॉमन निकाल लीजिए। तो y को देखो, पहले से लिख लीजिए ढंग से, 1 मिनट। हाँ भाई, f(x) कितना दिया है हमें? 5y² + 10y = 0। 5y², इसको मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 5y = 0। यहाँ से 5 कॉमन निकल आएगा और y कॉमन निकलेगा। इधर क्या रह गया? y + 2 = 0। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये वाला टर्म 0 के बराबर, तो 5y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, है ना। दूसरा टाइम y + 2 = 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? -2। अब मैं यही कर दे रही हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? 0 + -2, तो कितना आ जाएगा? -2। करिए भाई, माइनस का b/a होता है। b की वैल्यू कितनी है? -+10। a की वैल्यू कितनी है? 5। कितना आ गया? 5 2 जा 10, तो -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट कर दो इसमें, 0 मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या होता है? c/a। c कितना है? 0। a की वैल्यू कुछ भी हो, ये भी क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। f(x) कितना दिया है? f(x) दिया है हमें 3x² - x - 4 = 0। 4 का मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना होगा? 12। अब 12 को तोड़ो तो 3 और 4 ही तोड़ सकते हैं 12 को, क्योंकि 4 - 3 1 बचेगा।
तो 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस के 3x, मैंने 3 वाला टर्म आगे लिख लिया और 4 वाला टर्म पीछे भेज दिया है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लो और x कॉमन लो, तो ये क्या बच गया x, यहाँ x बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा जी। यहाँ भी क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, वो भी माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 को बाहर निकाल लूँ, क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो गया -1। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x 3x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ठीक है भाई, सम ऑफ ज़ीरोस को निकाल लो। अब सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो देखिए भाई सम ऑफ सम ये क्या है, माइनस का 1 प्लस के 4/3, एलसीएम लो 3 माइनस का 3 प्लस का 4 क्या आ जाएगा 1/3 माइनस का b/a होता है, चेक करिए। माइनस का b कितना है -1, a कितना है 3, क्या हो जाएगा 1/3। ये प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। एक कितना आ रहा था हमारा -1 मल्टीप्लाई बाई 4/3, कितना आ गया माइनस के 4/3। और होता क्या है ये c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू हमारी माइनस का 4 है, a की वैल्यू कितनी थी 3, कितनी आ गई माइनस के 4/3, दोनों बराबर हो गए। हैंस प्रूफ। आज आपके क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक का ये आपके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपका। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी आए, तो प्लीज़ आप जानते हैं आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को क्या करिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आज लिखते हैं थैंक यू ऑल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।